सर, आज हमारे साथ में हैं चंद्र प्रकाश सैनी जी, सीपी सैनी जी, जो लगातार सैनी समाज के लिए हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आज उनसे हम समाज के लिए कुछ सवाल हैं और उनसे 2 दिन का आज उन्होंने निर्माण नगर मेट्रो स्टेशन मानसरोवर के पास अपना प्रवास रखा है क्रांतिकारी वीर योद्धाओं से मिलने के लिए। लेकिन हम उनसे बात करेंगे आज। सर, आप पूरे राजस्थान में आपको कैसा लगा जब सैनी समाज का आंदोलन हुआ था? कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत से लोग आए और उन्होंने अपना एक जो ताकत थी उन्होंने अपनी दिखाई और इस विधानसभा घेराव के साथ साथ में एक इतिहास बनाया उन्होंने, जो इतिहास हर किसी से टूटने वाला नहीं है। ये पूरे राजस्थान के लिए नहीं अपितु पूरे भारत के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और ये बहुत ही खुशी है, मुझे ही नहीं, ये पूरे राजस्थान के हर उस युवा की खुशी है जो वो यहाँ पर आया था और अपने आप को जिंदा होने का सबूत दिया उसने कि हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए, हमारी लड़ाई है, मजबूती के साथ लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई थी हमारी एक शांतिवादी थी, बिल्कुल शांति प्रिय थी। हम सिर्फ सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि हम जो लोग आ रहे हैं ये तुम्हारे वोट बैंक का ध्यान रखना, अगर तुमने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आने वाले चुनाव में तुम्हें हरा देंगे। लेकिन सर, दोनों सरकारें, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, लेकिन मान ली सैनी समाज का राजस्थान के अंदर बहुत बहुमत है हर जिले के अंदर, लेकिन फिर भी सरकारें हल्के में लेती हैं। इसका क्या कारण है सर? देखो, जो लोग अपने आप को ताकतवर समझ जाते हैं, जो अपनी वोटों की ताकत समझ जाते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है सर गिनाने की, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट की। और जो लोग अपने वोट की ताकत समझ गए उनको सरकार कोई भी हल्के में नहीं लेती। लेकिन सरकार को यूं लगता है कि इनके वोटों की कहीं एक जगह गिनती नहीं होती है, गिनती हम गिरवाते हैं लेकिन उसको बजाकर नहीं दिलवाते हैं। और अब की बार हमने ये सोचा है कि जो भी व्यक्ति अगर हमारे इन अधिकारों के साथ में खड़ा नहीं होगा, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे और कोई पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम उसको गिराने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम ये बता देंगे कि हमारे वोटों की ताकत कितनी है। वो ज़्यादा दिन दूर नहीं जब हम लोग हमारे वोटों की ताकत समझ जाएंगे। राजनीतिक परिपक्वता हमारी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन आज जिस प्रकार विधानसभा घेराव हुआ है उससे ये देखने को मिल रहा है कि हमारी परिपक्वता कहीं कमजोर नहीं है। आने वाले समय में हम चुनाव जो जिताने का काम करते हैं या हराने का काम करते हैं, अब ये चुनाव जो भी व्यक्ति हमारे लिए खड़ा नहीं होगा उसको हम ये ताकत दिखाकर जिताने और हराने का काम करेंगे। लेकिन सर, समाज के अंदर एक चहल पहल है कि सैनी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया और उस आंदोलन को एक तरीके से बतौर, कह सकते हैं उसको, कि कोई मंत्री नहीं आया, बतौर एक फॉर्मेलिटी करते हुए आगे के हक और अधिकारों के लिए, समाज के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। तो किस तरीके का आगे के लिए समाज को एक तरीके से ठोस रूप में परिणाम दे पाएंगे? क्या रहेगी उसकी रूपरेखा? देखो, क्या है कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो विधानसभा जो घेराव हुआ है एक कोर कमेटी के माध्यम से हुआ और आज भी जो भी कोई आंदोलन होते हैं वो कोर कमेटी तय करती है और मैं उस कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। एक कोर कमेटी बनी हुई जो 11 आदमी की, जो परिपक्व लोगों की कमेटी बनी है, वो कमेटी जो भी डिसीजन लेती है वो हमारे लिए बेहतरीन लेती है। कोर कमेटी ने जिस प्रकार वार्ता के लिए गई, वार्ता में पहली बार सरकार ने ये तो माना हमारा कि हाँ इनको चाहिए, और उसमें हमारे जो मीटिंग करने वाले थे वो भी हमारे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, विधायक साहब भागचंद तांगड़ा जी थे, अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री थे। तो इन्होंने हमारी बात तो मानी, ये सरकार से उस समय उन्होंने बात की और उसी हिसाब से हमें सहमति मिली। सहमति की बात में हमने आंदोलन उठाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हम अब की बार शांति से आए, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमें क्रांति करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पहले शांति से मनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। हमें बात में झगड़े और ये और प्रसाद हमारे करने की हम नहीं चाहते। कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोगों में, लॉ एंड ऑर्डर फेल करने वालों में नहीं है। लेकिन सरकार अगर नहीं मानेगी तो फिर हम क्रांति के साथ बात करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बात करेंगे, ठोक बजाकर बात करेंगे।
राजस्थान का जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। समाज के माध्यम से आपने जन अधिकार यात्रा भी निकाली, तो आपको किस तरीके से, जहाँ से आपने यात्रा को चालू किया था वहाँ से और लास्ट जयपुर तक, किस तरीके का आपका समाज का प्रेम स्नेह मिला रहा है आपको? देखो, राजस्थान में मैं आपको बता दूं आदरणीय मेरे भाई बलवीर जी, कि राजस्थान में जब पहली बार हमारी जन यात्रा निकाली और हम जब पहली बार जन अधिकार यात्रा के रूप में हम जयपुर पहुंचे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल था, बहुत ही उत्साह था, बहुत ही जुनून था। हर एक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। यहाँ तक मेरे बुजुर्ग, जो मेरे माता पिता थे, करीबन 80 साल के थे, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और इस यात्रा के अंदर सर्व समाज का जगह जगह मैं देख रहा था, और कहीं गुर्जर समाज के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती, गुर्जर समाज के द्वारा कहीं पानी की और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की जा रही थी, तो वहीं मीणा समाज के द्वारा हमारे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा रही थी, वहीं भेरवा समाज के द्वारा हमारे लिए पलक पावड़े बिछाकर फूलों की व्यवस्था की जा रही थी। तो हर एक समाज ने, ऐसा कोई नहीं समाज बचा, चाहे वो जाट समाज हो, जहां जब हम हलिया से निकले तो जाट समाज ने हमारे लिए ठंडाई की व्यवस्था की थी। तो सर्व समाज ने हमें आशीर्वाद दिया और सर्व समाज के माध्यम से हम लोग जयपुर तक पहुंचे, और ये अनुभव बहुत ऐतिहासिक रहा। ये 7 दिन का 200 किलोमीटर की यात्रा सर्व समाज के आशीर्वाद से ही हम पूरी कर पाए, और ये कदम रुके नहीं। हम सोच रहे थे कि 200 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब कहते नहीं जनता साथ होती है, जनार्दन साथ होती है, तो सारी कठिनाइयां एक तरफ और एक सुकून एक तरफ, हम चलते रहे और जयपुर पहुंच गए। लेकिन आप एक संघर्ष की जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, तो क्या किस तरीके से शुरुआत की आपने और क्या आपका विजन है आगे का? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है संघर्ष के पीछे कुछ राजनीति का भविष्य छुपा हुआ हो? इस पर क्या कहेंगे? देखो, राजनीति, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, अगर राजस्थान की विधानसभा में जाकर नहीं बैठेंगे, तो हम किसी का भला नहीं कर सकते। आज हम बाहर चाहे कितना ही आंदोलन कर लेंगे, रोड पे कितनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन वहां पर विधानसभा में जाकर टेबल ठोक कर हमारी आवाज उठाने वाला भी चाहिए। आज मैं तो मेरे तमाम साथियों को कहता हूं, मैं बहुत सारे मेरे साथ इस आंदोलन में साथ खड़े हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, राजनीति बहुत जरूरी है, सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता के बगैर हम जीरो हैं। अगर हम सत्ता नहीं है तो हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, ध्यान रखना। सत्ता के बगैर हम जीरो हैं। आज अगर हमारे राजस्थान विधानसभा में 20-30 विधायक होते, तो हमारी आवाजें जोर जोर से टेबल ठोक ठोक के उड़ती, और सरकार को यह मानना पड़ता कि वाकई इनको इनके हक और अधिकारों की जरूरत है। इनके जो लोग इनके हक खा रहे उनको वापस दिलाते, बल्कि मजबूती से सरकार से हम छीनने का काम करते। इसलिए राजनीति से दूर नहीं भागना चाहिए। ये पुराना जमाना था, वो जो हमारे लोगों को ये बरगला दिया जाता है कि अरे वो तो राजनीति करने के लिए कर रहा है, अरे वो मत चक्कर में पड़ना, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो ये चीजें अलग हैं। क्या राजनीति करने के, क्या बाबा किरोड़लाल जी राजनीति कर रहे हैं तो क्या अपने समाज का भला नहीं कर रहे क्या? और बहुत सारे नेता हैं जो मजबूती के साथ में अपनी कौम का भला कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सर्व समाज की सेवा नहीं कर सकते। सर्व समाज की सेवा के साथ साथ में आप अगर अपने खुद के समाज की भी सेवा करते हैं, तो इसमें कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद जब होता है जब हम किसी समाज को गलत बोलें। एक परिवार होता है, एक समाज, एक जातीय परिवार है, और परिवार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। और जहां तक मेरा तो